आज हम पढ़ेंगे मोर ऑन हीमोफीलिया के बारे में। और अगर हीमोफीलिया की बात की जाए तो ये एक डिजीज है, और इस डिजीज में होता क्या है, इस डिजीज में ब्लड क्लॉट नहीं होता। मतलब ये कि अगर कोई इंजरी आ जाए, कोई जख्म हो जाए, तो वहां से क्या होता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और वो ब्लीडिंग रुकती नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये क्या है, इनहेरिटेड कंडीशन। इनहेरिट का मतलब ये है कि इसे जो है इनहेरिट कहते हैं, विरासत को। तो इसी तरह से ये जो डिजीज है, इसके जीन्स जो है वो कहाँ से इनहेरिट होते हैं, पेरेंट्स से, उनके ऑफस्प्रिंग्स में, उनके बच्चों में। अब अगर हम हीमोफीलिया की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं, अगर कोई इंजरी आ जाती है और कोई कट लग जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड वेसल जो है वो वहां से डैमेज हो जाएगी, और उसके डैमेज होने की वजह से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या है कि वेसल जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, और इसकी वजह से जो नेचुरल क्लॉटिंग फैक्टर्स है वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, क्यूमुलेट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि ब्लड में जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, इसके अलावा प्लेटलेट्स प्रेजेंट होते हैं, वो एक प्लग की तरह का स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसकी वजह से वहां से ब्लीडिंग रुक जाती है, वो सील कर देते हैं उस एरिया को, तो फिर ब्लीडिंग नहीं होती। लेकिन अगर हम किसी ऐसे पेशेंट को देखें जिसे हीमोफीलिया हो, तो वहां पर क्या होगा कि जब कट लगेगा और फिर वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, प्लेटलेट्स जो है वहां पर आके, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर एक्यूमुलेट हो भी जाए तो वो सील नहीं होता और वहां से ब्लीडिंग होती रहती है। और समटाइम्स क्या होता है कि इतनी ब्लीडिंग हो सकती है कि उस पर्सन की डेथ हो जाए। तो हम कह रहे हैं कि अगर ब्लड क्लॉट नहीं होता, उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है हीमोफीलिया। अब अगर हम उसकी डिफरेंट टाइप्स को देखें तो हम देखते हैं कि हीमोफीलिया की जो है वो 3 टाइप्स हैं, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। ये क्या है, ये एक्स लिंक रिसेसिव है। एक्स लिंक रिसेसिव का मतलब क्या है, एक तो हम ये देखते हैं कि जो ट्रेट है इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, जीन। और वो जीन जिस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है वो कौन सा है, एक्स क्रोमोसोम। के जो जीन हीमोफीलिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है, और एक्स क्रोमोसोम क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। और रिसेसिव की बात की जाए तो रिसेसिव हम उस वाले ट्रेट को कहते हैं जब हम कहते हैं कि जीन का जो ऑल्टरनेट फॉर्म है, एलील, अगर वो दोनों प्रेजेंट है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करे, वो रिसेसिव है। और इसमें हम देखते हैं कि ए और बी टाइप जो है वो एक्स लिंक रिसेसिव है। और इसमें अगर हम बात करें कि वो कौन सा वाला फैक्टर है जिसकी वजह से वो वाली टाइप जो है वो हो रही है, उसमें हम देखते हैं कि अगर हम हीमोफीलिया ए की बात करें तो उसमें फैक्टर 8 में अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाए तो उसकी वजह से होती है। इस तरह से अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें कि ओवरऑल हीमोफीलिया की जितनी भी टाइप है उसमें से ये जो टाइप है वो 80% होती है। इसी तरह से अगर हम हीमोफीलिया बी की बात करें तो ये भी एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है, और इसमें अगर हम बात करें तो क्लॉटिंग फैक्टर 9 जो है वो क्या है, उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, उसकी वजह से होता है। और अगर हम इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हम देखते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 15% है। ये दोनों के दोनों तो हमने देखा कि क्या है, एक्स लिंक रिसेसिव। इसी तरह से अगर हम हीमोफीलिया सी की बात करें तो ये ऑटोजोमल डोमिनेंट है। ऑटोजोमल की बात करें तो इसका मतलब ये है कि जो जीन हीमोफीलिया, जिस जीन की वजह से हम कह रहे हैं कि हीमोफीलिया सी होता है, वो कहाँ पर प्रेजेंट है, वो ऑटोजोमल क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है और वो डोमिनेंट है। अब अगर हम फैक्टर की बात करें तो हम देखते हैं कि फैक्टर 11, क्लॉटिंग फैक्टर जो है 11, अगर वो रिड्यूस हो जाए, उसकी रिडक्शन हो जाए तो उसकी वजह से होती है। और इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये बहुत ही कम फ्रीक्वेंसी में होती है, मतलब लेस देन 1%। अब अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर्स की बात करें तो क्लॉटिंग फैक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं, और वो प्रोटीन्स जो हैं वो फर्दर क्या करती हैं, वो क्लॉट करती हैं, मतलब ये जिसकी वजह से खून वहां पर जम जाए। अब अगर हम हीमोफीलिया ए और बी की बात करें तो जैसे कि हमने बात की थी कि ये एक्स लिंक रिसेसिव हैं। जब हम एक्स लिंक रिसेसिव की बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कोई भी ट्रेट जो एक्स लिंक रिसेसिव होता है वो मेल में अपने आप को शो करता है। उसके लिए हम साथ में एक और देख लेते हैं डायग्राम। जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि जो फादर है उसके पास क्या है, वो उसके पास एक्स और वाई क्रोमोसोम है। इसका मतलब ये है कि इसके पास कोई काउंटर पार्ट प्रेजेंट नहीं है जो इसके इफेक्ट को मास्क कर सके। तो एक्स के ऊपर जो भी जीन होगा, एलील होगा, मतलब ये कि जो रिसेसिव ट्रेट है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है। इसी तरह से अब अगर हम इनके चिल्ड्रन की बात करें तो हम देखते हैं कि जितने भी मेल चाइल्ड हैं वो अपने फादर से क्या रिसीव करते हैं, वाई, और अपनी मदर से रिसीव करते हैं एक्स। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हम देख रहे हैं कि जो मदर है वो नॉर्मल है, और यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि वो कैरियर नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर उसके एक भी क्रोमोसोम के ऊपर वो एलील प्रेजेंट होता है, जैसे कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं स्मॉल एच, ठीक है, जो क्या है, जो हीमोफीलिया की जिनको शो कर रहा है, तो फिर ये क्या होती, ये फीमेल, मतलब ये मदर कैरियर होती। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि क्या होगा कि यहाँ पर जो मदर है वो नॉर्मल है, उसके पास दोनों के दोनों जो एक्स क्रोमोसोम है वो नॉर्मल है। अब हम अगर इनके चाइल्ड की बात करें तो उसमें हम देखते हैं
हैं कि जितनी भी डॉटर्स हैं वो क्या करेंगी, वो एक्स रिसीव करेंगी अपनी मदर से। इसी तरह से क्योंकि जो फीमेल है उसके पास दोनों एक्स हैं, तो जितने सन है वो भी एक्स रिसीव करते हैं अपनी मदर से। अब क्योंकि वो एक्स रिसीव कर रहे हैं अपनी मदर से और एक्स मदर के पास जो है वो दोनों के दोनों एक्स नॉर्मल हैं, तो जो मेल चाइल्ड होगा, मतलब ये कि जितने भी सन हैं उनके पास नॉर्मल एक्स आएगा, इसलिए वो हीमोफीलिया की डिजीज डेवलप नहीं करेंगे। लेकिन जैसे कि हमने बात की थी कि जो डॉटर है वो क्या करते हैं, वो एक एक्स रिसीव करती हैं अपनी मदर से, ठीक है, और एक एक्स रिसीव करनी है वो अपने फादर से। अब वो जो एक्स रिसीव करी है अपने फादर से, क्योंकि उसके ऊपर वो जीन प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि वो वाली जीन जो है वो फीमेल के पास आएगी, लेकिन फीमेल वो डिजीज डेवलप नहीं करेगी क्योंकि वो रिसेसिव है, लेकिन वो क्या है, वो कैरियर है। अब अगर हम फर्दर देखें कि अब यही जो कैरियर मदर है अगर इसका फर्दर क्रॉस करवाएं, मतलब अगर क्रॉस करवाएं एक नॉर्मल मेल के साथ जिसको हीमोफीलिया नहीं है, तो फिर हम देखते हैं कि आगे फर्दर ये किस तरह से ट्रांसफर होता है। तो उसमें हमने जैसे अभी बात की थी कि एक्स जितने भी इसके चाइल्ड हैं, जितने भी चिल्ड्रन हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो सारे के सारे एक एक्स रिसीव करते हैं अपनी मदर से। और अगर डॉटर्स की बात की जाए तो वो एक्स रिसीव कर रहे हैं अपने फादर से। इसी तरह से अगर हम सन की बात करें तो सन जो है वो क्या करते हैं, वो वाई रिसीव कर रहे हैं अपने फादर से, और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दोनों के दोनों वाई रिसीव करें अपने फादर से और वो एक्स रिसीव करते हैं अपनी मदर से। अब उनके पास 50-50% चांसेस हैं, अगर तो उनके पास जो हम देखते हैं कि अगर ये वाला एक्स आता है जो कि नॉर्मल है, तो फिर क्या होगा, सन जो है उसको हीमोफीलिया की डिजीज नहीं होगी विदाउट हीमोफीलिया। लेकिन अगर वो ये वाला एक्स रिसीव करता है जिसके ऊपर वो जीन प्रेजेंट है, तो फिर क्या होगा, वो जो सन है वो क्या करेगा, वो ये डिजीज डेवलप करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम डॉटर्स की बात करें तो डॉटर जो है, जैसे हमने कहा था कि एक एक्स वो रिसीव करी अपनी मदर से, अगर वो नॉर्मल वाला एक्स रिसीव करती हैं और फादर से तो वो नॉर्मल ही रिसीव कर रही हैं, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें डिजीज डेवलप नहीं होगी और ना ही वो कैरियर होगी। लेकिन अगर वो क्या कर रही हैं, वो अपने मदर से वो वाला एक्स रिसीव कर रही है जिसके ऊपर वो जीन प्रेजेंट है, तो वो क्या होगी, वो कैरियर। इस तरह से अगर हम पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो हम देखते हैं कि ये वाला जो एक्स है वो कहाँ से आया, मतलब ग्रैंडफादर से वो किस में ट्रांसमिट होता है, मदर उसकी कैरियर होगी, और फिर फर्दर आगे वो किस में जाएगा, वो ग्रैंड सन में आ जाएगा। मतलब ये जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस है वो जिगजैग चलता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी किया मोर ऑन हीमोफीलिया के बारे में।